नमस्ते। जैसे मैंने बोला था मैं रोज एक टॉपिक पे बोलूँगी, तो आज का टॉपिक रहेगा कि हमें जो हमारे जनरेशन के उनके साथ बात करनी है कि छोटे बच्चों के साथ भी हम लोग बात कर सकते हैं कि बुजुर्ग के साथ भी बात करते हैं। तो बहुत से लोगों का ऐसे कहना है कि हम हमारे हम उम्र से ही बात करें, जो हमारी एज ग्रुप है वहाँ ही बात करें, मगर ऐसा नहीं है। जहाँ हमारी वेवलेंथ मिक्स होती है ना, वहाँ हमें बात करना चाहिए, सबसे हमें मिंगल होना चाहिए, मतलब सबके साथ व्यवहार रखना चाहिए, अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। कभी कभी हम लोग बाहर जाते हैं तो सीनियर सिटीजन ग्रुप होता है तो बोलते नहीं नहीं वो तो सब जंग जंग करेंगे, पंचायत करेंगे, तो उनके साथ नहीं बैठना है, वो बहू की बात और ये पंचायत वो करते हैं। और सीनियर सिटीजन को लगेगा कि नहीं ये आ रही है तो हमें इसके सामने बात नहीं करनी है, वो हमारी बहू या बेटी की फ्रेंड है तो उसको बोलेगी नहीं। अगर हमें सब जनरेशन को समझ के रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक स्त्री है, जो स्त्री है दूसरी स्त्री को ही सपोर्ट कर सकती है। जैसे आगे की पीढ़ी है उनको उल्टा अपना एक्सपीरियंस बताना चाहिए ये जनरेशन को कि भाई मैं ऐसा थी ना तो मैं ऐसे करती थी, बट ऐसे टोंट नहीं मारना चाहिए, क्योंकि टोंट भी फिर मार लेते हैं लोग, अरे हमारे टाइम में तो ऐसा था, तुम लोग तो कुछ करते नहीं आज की पीढ़ी, फिर हम लोग को क्या होगा, हम भी हमारे नेक्स्ट जनरेशन को बोलेंगे। पर ऐसा क्यों करना है, सब लोग साथ में मिलके प्यार से रहे तो हो सकता है। तो हमें एक दूसरे के साथ प्यार से रहना है, लेडीज को एक दूसरे को सपोर्ट करना है, जो भी जनरेशन है एक दूसरे को सपोर्ट करना है। अभी जो छोटे बच्चे हैं, छोटी लड़कियां हैं, उसको भी हमें बोलना चाहिए कि भाई इसके साथ भी तू बात कर, वरना बहुत घर में होता है कैसे बोलते हैं, अरे ये दादी है इसके साथ बात मत कर, नानी है उसके साथ बात मत कर। बट ऐसा क्यों करना चाहिए, हम हमारे बच्चे में संस्कार देंगे तो आगे उसमें जाएंगे, वरना वो भी जब बड़ा होगा ना तो उसकी जनरेशन ऐसे बोलेंगी कि ये दादी है उनसे बात मत कर। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और जो बुजुर्ग है उनको भी ऐसा रखना चाहिए कि भाई नहीं, हमारे छोटे से हम प्यार से रखे, थोड़ा लेट गो करें, दोनों एक दूसरे को लेट गो करेंगे तो हम लोग रह सकते हैं। क्योंकि आज की तारीख में क्या होता है, सबको जरूरत है एक दूसरे की, मगर सबको ईगो बीच में आता है। जो जनरेशन है एक दूसरे की जरूरत है ही, क्योंकि आजकल क्या होता है अमेरिका वगैरह में, फॉरेन में मैंने देखा है कि बच्चे के लिए कोई नहीं रहता है ना तो पेरेंट्स को बुलाते हैं और रखते हैं। बट ऐसा भी नहीं है पेरेंट्स को बुलाते हैं उसके लिए बुलाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है उसके बारे में। वरना क्या होता है बच्चों को हमें वो प्ले स्कूल में डालना पड़ता है पूरे पूरे दिन ये वो, या फिर बोलते चलो नानी को बुला लो ये करो, और उसमें क्या होता है दादी नहीं नानी चाहिए। अरे ऐसा क्यों, दादी भी इतना प्यार से रखती है, रख भी सकती है, और दादी भी ऐसा सपोर्ट करती है, वरना दादी को भी ऐसा लगता है नहीं मैं मेरे बेटी के बच्चों को ही सपोर्ट करूं। ऐसा नहीं है, मगर हमें दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, दोनों को साथ में रहना चाहिए। अगर हम जनरेशन्स बराबर रहेगी, हम स्त्रियां बराबर रहेंगी, जो जनरेशन है लेडीज की वो साथ में रहेगी। अभी तो 3-4 जनरेशन हार्डली मैंने देखा होगा, मैं थी तो 4 जनरेशन्स में थी, तो अभी तो नहीं है कोई। अभी 3-4 साल पहले ही दादी सास पास हुई, सास अभी पास हुए हो गई, तो अभी जो मैंने देखा है 2 जनरेशन ही है, माँ और उसकी इन लॉ। तो मगर क्या होता है उसमें भी सब अलग रहते हैं, होगा अपना अपना कुछ भी। बट मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि साथ में रहते हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट रहता है, बॉटम लाइन वो ही है, साथ में रहते हैं और सपोर्ट रहता है, एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए। खाली एक ही हाथ से ताली नहीं बजती है, एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो लेडीज एक दूसरे को प्रेरणा बन के आगे आ सकती है। और जो हाउसवाइफ है वो भी इतना काम करती है, जो सास है उसने भी पहले इतना काम किया है, जो मम्मी है सास है जो भी है उसने भी अपने टाइम पे इतना काम किया है। तो एक दूसरे को हम लोग इंजेक्शन नहीं मारे, ठोंट नहीं करे और प्यार से रहे तो सब एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। ये लेडीज स्पेशली के लिए, क्योंकि लेडीज चाहे ना तो राई का पहाड़ भी बना सकती है, और पहाड़ होता है ना उसका राई बना के भी जाने दे सकती है। तो बस आज के लिए मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। नमस्ते।